अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सी। तो आज लेके आई मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सो उससे पहले मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू बोल सकूं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़्यादातर इंडिया में बनती है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सो पूरी टिप और ट्रिक के साथ मैं बताऊंगी आपको। और इसको आप तवे पे भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक के साथ। सो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। और ऑल ओवर पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप, 1 प्याली मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। चावल का आटा आप घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी लेके आ सकते हैं। सो ये चक्की का पिसवाया हुआ आटा है, घर का ही है। सो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 प्याली मैंने अगर आटा ऐड किया है तो इन्हें चावलों का, और 1 प्याली ही मैंने इसमें गाजर ऐड की है क्रश की हुई। देन उसके बाद मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च का ऐड किया था और फिर मैंने इसमें क्रश किया हुआ प्याज ऐड किया है और देन मैंने इसमें ऐड किया है जी पुदीना। आप पुदीने की जगह हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पुदीने का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। सो मैंने तो पुदीना ऐड किया है। अगर आप भी चाहें तो आप भी पुदीना ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करें, सब जो आपको अच्छा लगता है आप वो ऐड कर लें। उसके बाद जी मैंने 1 चम्मच इसमें सॉल्ट ऐड किया है। देन मैंने 1 चम्मच इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पे आपने साबुत ज़ीरा ही ऐड करना है, ज़ीरा पाउडर नहीं ऐड करना। साबुत ज़ीरे का इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। उसके बाद ही मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप कसूरी मेथी मस्ट ऐड करिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। सो जैसे ही हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं, अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। चम्मच की मदद से पहले आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब जैसे ही आपने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लें, तो आपने जितना इसमें चावलों का आटा ऐड किया था, उतना ही आपने इसमें फ़िल वक्त पानी ऐड करना है। 1 प्याली थी मैंने पहले ऐड किया चावल का आटा, और अब मैंने 1 प्याली इसमें पानी ऐड किया है। यहाँ पे मेजरमेंट का आप हिसाब रख लें। इस वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो ये जो हम मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रहे हैं, ये आपसे बिल्कुल भी रेडी वैसा नहीं होगा जैसा इसको होना चाहिए। सो हमने इसको पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप करना है। जितना भी हमारा चावल का आटा था, उसको बहुत अच्छे से हमने स्मूथली इसमें अच्छे से जज़्ब कर देना है। और ये है जी अच्छे से मैशअप करने के बाद इसकी लुक। अब देन हम चटनी रेडी करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल इस तरह की ही चटनी के साथ खाया जाता है। सो ये बहुत लजीज बनी थी। पर्सनली मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर बना के इसके साथ खाइएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब सबसे पहले मेरे पास जो तिल हैं, वो तिल को हमने अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट हमें इस तरह करना है, क्योंकि तिल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, लेकिन रोस्ट करने के बाद ये थोड़े बड़े साइज़ में हो जाते हैं। ये मीन्स के हमें ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको हमने अच्छे से रोस्ट किया है अनटिल कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, चेक इट आउट, आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउनिश में हो गया है। देन ये है जो इसकी फाइनल लुक। अब आपने एक ब्लेंडर जार ले लेना है। उसमें मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के थे मेरे पास, और 1 अदद हरी मिर्च थी, वो हमने ऐड किया। और देन मैंने इसमें तिल ऐड कर दिए थे, और फिर मैंने इसमें 1 अदद लेमन ऐड किया था। बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अगर तो आपके घर में कोई दावत भी है, तो आप उस दावत में भी इस चटनी को बना के रखें, तो इंशाल्लाह वो आपकी इस चटनी को बहुत ही लोग पसंद करेंगे। जैसे ही आप अच्छे से लेमन इसके अंदर स्क्वैश कर लें, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर देना है, ताकि ये स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फिर से फ्राई पैन का ही। अब इसमें हमने हल्का सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अब ज़ीरे को यहाँ पे हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है, ताकि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता, फिर हमने इसमें ऐड कर दी है जी साबुत लाल मिर्च। जैसे हमने साबुत लाल मिर्च ऐड की है, वो फ़ौरन से इसने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था, और ये फ़ौरन से ब्राउनिश शेड में आ चुका था। उसके बाद ही जो हमने ब्लेंड किया हुआ था, वो सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब अंडरस्टूड सी बात है जी। अब हमने इसको पकाना भी है। सो पकाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसके अंदर सारे मिक्सचर को ऐड करेंगे, तो वो फ़ौरन से पकना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने इसके अंदर हल्का सा पानी भी थोड़ा सा ऐड करना है, और जब तक ये पानी सारा ड्राई नहीं हो जाए, इसका ऑयल ऊपर आना नहीं स्टार्ट हो जाए, आपने चूल्हा बंद नहीं करना है। जैसे सारा पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो आपका करीब करीब आना स्टार्ट हो जाए, ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा जो आपकी सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो आपने इस तरह जी इस मज़ेदार सी तिल की सॉस रेडी कर लेनी है। अब इसको हम पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मैंने पानी ऐड कर दिया है।
और ये है जी कुछ हमारी सॉस की फाइनल लुक। अब इसमें हमने हल्का सा नमक ऐड किया है, नमक हमने लास्ट पे ऐड किया है जब तो हमें पता चल जाए कि यही हमारी सॉस बच चुकी है। पानी वगैरह सारा कुछ जल जाने के बाद ये बकाया सॉस बच गई है, तो आप उस हिसाब से इसमें नमक ऐड करिएगा। पहले नमक आप ऐड कर लेंगे तो सॉस में नमक ज़्यादा हो जाएगा। मज़ेदार सी टिप्स भी साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ और मज़ेदार सी सॉस बनाने का तरीका भी। अब ये देखें जिसकी फाइनल लुक। अब हम एक अदद कटोरी में इसको निकाल के अच्छे से रख लेंगे एक साइड पे। और अब ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली पानी ऐड किया था, ठीक है, जो कि मैंने मेजरमेंट के हिसाब से ऐड किया था। मैंने अब इसमें 1 प्याली और ऐड किया, बल्कि मैंने इसमें 1 से 1.5 प्याली ऐड किया था। 1 से 1.5 कप का आप हिसाब लगा लें, ठीक है, उतना पानी हमने इसमें ऐड करना है। जब लगे कि आपको कि आपकी लिक्विड डो रेडी हो गई है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को इतना गर्म नहीं किया, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। हल्का सा हमने यहाँ पे घी लगाना है और घी को हमने पूरे पैन के अंदर फैला देना है कुछ इस तरह से। इसमें ज़्यादा घी लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप फ्राई पैन में बना रहे हैं तब भी आप इसमें ऑयल लगाएं, अगर तो आप तवे के ऊपर बना रहे हैं तब भी इसको तकरीबन थोड़ा ठंडा ही रखें और उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड करें और फिर आपने इसके ऊपर लिक्विड डो रेडी ऐड करनी है। ठंडे पे लिक्विड डो ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे से इसको रोटी की शक्ल दे सकते हैं, रोटी की शेप ऐड कर सकते हैं और फिर आप जैसे मर्ज़ी फ्लेम हाई कर दें, इस पे कोई मसला नहीं होता है। पहले आप लो ही रखें और बाद में हाई कर दें जब आपको लगे कि आपने प्यारी सी रोटी की शेप उसको दे दी है और आपने अच्छे से हर जगह से इसको सेट कर दिया है, इक्वल कर दिया है, कहीं से मोटा और कहीं से पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इक्वल साइज़ का होना चाहिए। और फिर आपने इसका फ्लेम कर देना है हाई और फ़ौरन से ही ये आपकी जो रोटी है, जो लिक्विड डो की रोटी है, वो आपका जो तवा है वो बिल्कुल छोड़ देगी। तवा हो, फ्राई पैन हो, कुछ भी हो, ये छोड़ देगी जगह अपनी, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर तो आप आयरन के तवे पे बना रहे हैं तो भी ये ट्राई करिएगा, अगर नॉन स्टिक के पे बना रहे हैं तो तब भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। देन मैंने इसको प्लेट के साथ इसको टर्न कर दिया था। प्लेट के साथ टर्न करने का ये फ़ायदा है, अगर तो ये जस्ट सिंपल आटे की रोटी होती तो हम इजीली चम्मच की मदद से इसको इसकी अल्टी पल्टी कर सकते थे। लेकिन अब ये चूँकि इसमें सब्जियां हैं, अगर हम चम्मच की मदद से या किसी की भी मदद से इसको उठाएंगे तो ये देखें किनारे से कुछ इस तरह ये टूट भी सकता है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं। बेस्ट तरीका यही है कि आप जब भी इसकी साइड चेंज करने लगें तो आप एक अदद प्लेट ले लें, प्लेट के ऊपर इस तरह साइड चेंज करके तो फिर फ़ौरन से आपने उसको इसके ऊपर वापस ऐड कर देना है। और जस्ट 2 से 3 मिनट्स लगे थे और ये बन के फ़ौरन से रेडी हो गया था। इसके लिए आपको ज़्यादा वेट कर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। और ये देखें जी कितना डिलीशियस लग रहा है। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है और मैंने भी ट्राई किया और बहुत अच्छा बन गया था। और जितना मैंने तकरीबन इसकी लिक्विड डो रेडी की हुई थी उससे तकरीबन 7 से 8 हमारे इस तरह के डोसा रेडी हो गए थे। आपने भी अगर घर में इतना जितना मैंने इसका मटेरियल रेडी किया था अगर उतना करेंगे तो आपके भी 7 से 8 इस तरह के मज़ेदार से डोसे रेडी हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, काइंडली वहाँ पे जाएं, उसको लाइक करें, फॉलो करें और वहाँ पे भी वीडियोस को देखें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।